आज हम लोग कबीर के बारे में देखेंगे। कबीर का जन्म कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी, स्थान काशी, वर्ष 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्थान मगहर, जिला बस्ती। पालन पोषण अली या नीरू नीमा दंपति द्वारा। परिवार पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली, गुरु रामानंद, वाणी संग्रह साखी, शबद रमैनी। कबीर का शब्द अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। कबीर दास दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। कबीर चरित बोध प्रथम ग्रंथ है जिसमें कबीर का आविर्भाव काल 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मुस्लिम परंपरा शेख तकी को कबीर का गुरु मानती है, जबकि दबिस्तान के लेखक इतिहासकार मोहसिन फानी और पैशाची भाषा की कृत प्रसंग परिजात के लेखक चेतन दास ने रामानंद को कबीर का गुरु माना है, जो अदंत प्रमाणों से भी सर्वमान्य है। सर्वप्रथम कबीर को वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर की वाणियों को संकलित करने का श्रेय बीजक में उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त है। बीजक साखी, शबद रमैनी। साखी यह संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखियों में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। इसकी भाषा सदुक्री अर्थात राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई है। साखियों के संबंध में कबीर के मत: साखी आँखी ज्ञान की सुमझी लेव मन माही, बीनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नहीं। हरजी यह विचारिया साखी कहे कबीर, भव सागर में जीव है जो पकड़े यह तीर। शबद गै पद में रचे गए हैं जिसमें विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसकी भाषा तत्कालीन मध्य देश की भाषा ब्रज भाषा है। इसमें कबीर ने आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना तथा साधनात्मक अर्थों में बोध के लिए प्रतीकों का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इसमें कबीर की प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी यह दोहा एवं चौपाई छंद में रचित है। इसमें कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है।
इसकी भाषा वज्र है। आइन ए अकबरी में उल्लेख मिलता है कि कबीर की मृत्यु के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके 2 शिष्यों वीर सिंह बघेल बनारस के राजा और खिलजी खां गोरखपुर का नवाब के मध्य विवाद हुआ था। महात्मा कबीर के संबंध में विचारों के मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को सधुकरी भाषा कहा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर के साहित्य में प्रयुक्त भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जनता है, तुलसीदास। 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक व्यक्ति थे। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके अपनी बातें नहीं कही थी। उनकी छंद, योजना, उक्ति, वैचित्र्य और अलंकार विधान पूर्ण रूप से स्वाभाविक और अत्यंत साधित है। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे।